गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दूसरी क्लास है। सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट है। तो इस क्वेश्चन के बारे में पहले मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को, फिर उसके बाद कराऊंगा। आपको मुझे कंफर्म पता है कि आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए, ड्रा द ग्राफ, इसका मतलब मुझे ग्राफ ड्रा करना है। पहला काम, ग्राफ मुझे ड्रा करना है। दूसरी बात कह रहा है ऑफ इक्वेशन 2x + y = 6। एक इक्वेशन दे दी एंड 2x - y + 2 = 0। दूसरी इक्वेशन भी दे दी। तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, एक इक्वेशन लूंगा, वहां से x की वैल्यू निकालूंगा और अपनी तरफ से y की वैल्यू पुट करूंगा और x की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। तो 2 पॉइंट में निकालूंगा वहां से a और b। ठीक, फिर इसी तरह दूसरे इक्वेशन को पकड़ूंगा और दूसरे इक्वेशन को भी कंप्लीट करूंगा, फिर मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक, फिर कहता है साइडेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। कहने का मतलब जो x एक्सिस में आपको बाउंडेड लाइन मिलेगी, जो मैंने बताया अभी ट्रायंगल बन के तैयार होगा। ट्रायंगल जो भी मैंने x एक्सिस का कल बताया था और y एक्सिस का भी बताया था, तो वो x एक्सिस में पूछ रहा है, यहाँ पे x एक्सिस पूछा है। तो x एक्सिस में जो लाइन बाउंडेड होगी उसे साइडेड कर देंगे, और जहाँ जितने में साइडेड होगा उसका पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। जहाँ जहाँ साइडेड है वहाँ वहाँ का एरिया पूछा है। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन तो आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन शुरू करें, स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्लियर? तो सॉल्यूशन क्या है, 2x + y = 6। x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, जो आसान पड़ सकता है आप वो कर सकते हैं। y की निकालेंगे तो आपको डिवाइड में कुछ नहीं करना पड़ेगा, x की निकालेंगे तो डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। मैं y की निकालूं क्योंकि आसान हो जाए। तो y = 6 यहीं रहेगा, ये माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2x। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई और मैं अपनी तरफ से एक बॉक्स बना लूंगा, बॉक्स। ये x, ये y। ठीक, मैं y की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से देखो, मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको बचेगा 6। तो y की वैल्यू क्या बचेगी, 6। तो मैं x की वैल्यू 0 पुट किया इसमें तो ये 0 हो गया, बचा क्या 6, तो y 6 बचा है। क्लियर? उसके बाद 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1। तो देखो 6 - 2 = 2, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 4। तो x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, y की वैल्यू हमें 4 मिल गई। क्लियर? आपको 2 पॉइंट मिल गए। जब मैंने 0 रखा तो 6 मिला, जब मैंने 1 रखा तो 4 मिला। तो ये पॉइंट आपका A हो जाएगा, A.0, 6। B हो जाएगा 1, 4। 2 पॉइंट ये आपके मिल गए। फिर इक्वेशन आपकी सेकंड ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0। 2x ये माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो y - 2, ये माइनस में था प्लस, ये प्लस में था ये माइनस। ठीक, तो आपका ये कंप्लीट। इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, y - 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आपका 2 आ गया। इस बार ऐसी वैल्यू पुट करना है कि हमें आसानी हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके, कि ऐसी वैल्यू रखोगे जो 2 से डिविजिबल ना हो। सबसे पहले 0 रखो, पहला काम 0 रखना। तो पहला 0 रखेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। x y, मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो गया, -2 बचा तो 2 × 2 तो -1 आ गया। x की वैल्यू, जब y की वैल्यू मैंने जब 0 रखी तो -1 मिल गया। उसके बाद y की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ। जब 2 रख दूंगा y की वैल्यू 2, तो ध्यान से देखिए,
तो y की वैल्यू मैंने पुट किया 2, तो 2 से 2 चला गया अपॉन 2, तो 2 से 2 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। आपको 2 पॉइंट इधर से मिल गए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो ए पॉइंट सी -1, 0, पॉइंट डी 0, 2। ठीक, आपके पॉइंट ये सारे मिल गए। अब पॉइंट इतने पॉइंट कंप्लीट करके अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के बाद अब मैं इसका एरिया निकालूंगा। ग्राफ बनाने के बाद एरिया निकालूंगा। तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये रहा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन O। ठीक, पहला था 0,6, तो x में कुछ चला ही नहीं और y में चला कितना 6, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो 6 चला, तो x में 0 y में 6, ये रहा पॉइंट आपका A, क्लियर। पॉइंट का नाम दे देंगे इस पॉइंट का 0,6। ठीक, फिर B पॉइंट 1,4, x में 1 चला y में 4 चला, तो 1 इसके सामने 1 2 3 4, तो 1 और 4 ये आपको मिलके यहाँ पे मिलेंगे 1 और 4, तो आपका ये B पॉइंट हो जाएगा। तो B पॉइंट के यहाँ 1,4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, C पॉइंट लूंगा। ये लाइन तो मेरी बन के तैयार A और B लाइन थी, ये इस लाइन से हमारी एक लाइन तैयार हुई, तो ये AB लाइन हुई, तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लूंगा ऐसे। क्लियर। उसके बाद एकदम सीधी स्केल से आप लोग बढ़ाइएगा। तो C पॉइंट क्या होगा, C पॉइंट आपका मिलेगा, C पॉइंट -1,0, तो C पॉइंट -1 गया, -1, तो -1 यहाँ 0 चला नहीं, तो ये C पॉइंट हो गया। D पॉइंट 0,2, x में 0 y में 2, तो y कहाँ गया, y 2 यहाँ पे, तो ये आपका D पॉइंट हो गया। तो आपका ये लाइन मिल जाएगी आपकी सीधे, ठीक, आपकी इस B से होकर जाएगी लाइन B से, ठीक। तो आपका ये D पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। C पॉइंट जो था -1, 0 था, और जो D पॉइंट था वो 0,2 था। ठीक, तो आप देखें कि ये एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया, ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। तो बोला था इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस साइड का एरिया बताओ। तो एरिया होता है साइड का एरिया ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं। मान लो ये नाम था, ये C पॉइंट था, और ये पॉइंट नहीं पता पॉइंट, तो इसे DE पॉइंट मान लो, E पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट दे दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हमारी हाइट तो यही होगी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम क्या होगा, ये कहाँ पे मिला, 4 तक, 1 2 3 4, हाइट 4 हो गई। बेस कितना है, ये बेस है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या हो गया 1/2, बेस कितना 5 और हाइट कितनी 4, तो 2 2 4, 5 2 10। ठीक है, तो 10 जो अगर ये मेरे सेंटीमीटर में हम लोग ये यूनिट लिए थे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। क्लियर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसमें कुछ हल्की सी माइन्यूट सी गलती हो सकती है, हमने अपने हिसाब से अपने मन से ग्राफ बनाया है, तो ये पॉइंट कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जब स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो आपका ये जो आंसर जो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसलिए क्योंकि हमारी लाइन कहीं टेढ़ी हो गई, कहीं 4 में ना जाकर कहीं हमारी 3 में जानी होती, लेकिन मैंने
अपनी लाइन को जिस हिसाब से मैंने बनाया उस हिसाब से मेरा 0.5 पे कट कर रहा है। क्लियर? तो आप लोग ये ना घबराएं कि मेरा 10 आंसर आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्केल से बनाएंगे तो आपकी लाइन जो होगी सीधी होगी, स्ट्रेट, तो आप इसमें घबराने की बात नहीं। आंसर आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और आपका आंसर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो तब भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारी लाइन टेढ़ी हो सकती है, आप लोगों की लाइन टेढ़ी नहीं हो सकती है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसको एड्रेस कर रहे हैं। आप लोग समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुझे समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। आप इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए आप सभी लोगों को। ग्राफ से ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था कोइंसिडेंट, अभी मैंने बताया कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट, ये आपके 2 पॉइंट थे। इसमें आपका ये इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, इसके अंदर 1 पॉइंट आता है। इसके अंदर 1 पॉइंट क्या आता है, इसके अंदर 2 क्या आते हैं, ये देखो। इसमें नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन आता है। और इसमें आपका आता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आता है। क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये 3 बताए थे मैंने। तो इसमें आपका हो जाएगा इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, ये 2 कोइंसिडेंट में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा और इसमें नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो यूनिक सॉल्यूशन मैंने बताया था a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। क्लियर? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में क्या बताया था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर? तो ये बताया था आपको। दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरा सॉल्यूशन क्या बताया था नो सॉल्यूशन में, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये आपके 3 सॉल्यूशन थे। तो ये 2 सॉल्यूशन जो आते हैं कोइंसिडेंट में आते हैं, ये इनकोइंसिडेंट में आते हैं, इनकोइंसिडेंट में आते हैं। किस में आते हैं? ये 2 सॉल्यूशन कोइंसिडेंट में आते हैं और ये दूसरे सॉल्यूशन जो होते हैं इनकांस्टेंट में आते हैं, इनकांस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक, तो हम लोग अब क्लियर बता देंगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, सॉल्यूशन फाइंड करके आपको बताना होगा कि नो सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन क्या है और यूनिक सॉल्यूशन क्या है। मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपका पहला है 9x + 3y। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन में नोट नहीं कर पाऊंगा। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट बाय comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2। कंपेयरिंग द इक्वेशन मुझे करना है कैसे हमारी इक्वेशन है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। एक इक्वेशन ये है। 18x + 6y, 18x + 6y plus 18x + 6y + 24 = 0। आपके ये दोस्तों ये हो गए इक्वेशन। आपके कंपेयर दिस इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0। कंपेयर दिस इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। ठीक,
उसके बाद a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। ठीक, आपके वैल्यू फाइंड हो गए। तो वैल्यू फाइंड हो गए तो सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं। देखिए a1 अपॉन a2, तो ये रेशियो निकालते हैं। पहले रेशियो को चेक कर लेते हैं कैसा। 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, तो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। C1 और C2 को भी चेक देख लेते हैं। C1 और C1 क्या है 12 है और वो 24 है, तो 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 1/2। तुमने देखा सभी वैल्यू सेम आ गई, सभी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। और मैंने बताया है सभी वैल्यू जब सेम आ जाती हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन मैंने बताया था कांस्टेंट में आता है, कोइंसिडेंट में आता है। ठीक, और यदि इसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आ गया तो कोइंसिडेंट में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 2 एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन है 4x माइनस 6y 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसमें भी बताना कोइंसिडेंट कौन सा है, इनकॉन्स्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर दिस इक्वेशन को अपनी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। 2x माइनस 3y ये इधर आएगा माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। इसको भी 4x माइनस 6y ये इधर आएगा माइनस में इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की विथ साइन लेंगे, साइन। तो देखो a1 अपान a2 ये निकालेंगे, b1 अपान b2 ये निकालेंगे, c1 अपान c2 ये निकालेंगे और चेक करेंगे कैसा है। तो 2 अपान 4 2 1 जा 2 1/2 b1 अपान b2। देखो माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे। 2 3 2 जा 6, माइनस से माइनस प्लस 1/2 आ गया। यहाँ पे 8 है, यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का 9 है, माइनस माइनस कट जाएगा 8/9 आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपका ये सॉल्यूशन कैसा होता था, नो सॉल्यूशन। आपको बताया था a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 ये दोनों इक्वल हो और डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो आपका ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये रूल यदि फॉलो कर रहा है तो आपका ये नो सॉल्यूशन होगा, आपका ये नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो आपके क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे या आ जाएंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो आपके ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए और मैं आप लोग क्वेश्चन कहेंगे तो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करते रहिए कि आप लोग रिवीजन जरूर करें। तो हेल्प में हमारी यही है कि क्योंकि आप जितना ही रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो आप लोगों की अगली क्लास अगले दिन होगी। थैंक यू क्लास, गुड मॉर्निंग।